बहुत बार संसार का खेल हो चुका है। एक बार नित्य दूल्हा दुल्हन मिले, प्रिया प्रीतम, एक बार इनको देखना है, ऐसे देखना है जैसे हम आपको देख रहे हैं। ऐसे मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते ध्यान में केवल मिल गए, ऐसे मिलते हैं। हम इसे ही मिलन समझते हैं और छूते हैं, स्पर्श करते हैं, गले लगाते हैं, बात करते हैं, संभाषण करते हैं। हमें ऐसा भगवत साक्षात्कार चाहिए। कल्याण तो हो गया, हिसाब में तो कोई कमी नहीं होगी। तुम एक बार राधा वृंदावन में बोल दिए हो, एक बार वृंदावन आ गए हो, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। लेकिन इतने से हमें क्या होना है? हमारा लक्ष्य है प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करना, ऐसे साक्षात्कार करना। खूब नाम जप करो, भगवदाश्रित रहो, आहार कम करो, सोना कम करो, बोलना बंद करो। अगर परमार्थ के मार्ग में चलना है तो प्रपंच की बातें सुनना बंद करो। हमें थोड़ी तो यार निष्ठा धारण करनी चाहिए। जो मिला खा लिया, जो मिला सुन लिया, जो मिला देख लिया, जो मिला भोग लिया, यार ये प्रपंच नहीं, ये सब दिखावा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। संपूर्ण दुख की जड़ को ही मार दो कि दोबारा जन्म ना हो, इसके लिए भजन करो, इसके लिए भजन। ये ना सोचो कि तुम्हें कोई चौपाई मिल जाए, कोई दोहा मिल जाए, कोई ये मिल जाए कि तुम उसको 10-20 बार जप लोगे, दुखों से मुक्त हो जाओगे। तुम 2-4 चौपाई दोहा की बात करते हो। यहां बाल्यावस्था में जब निकले थे ना, तो सुबह तड़के से बैठ जाते थे दीपक जला के, और 12-1 बजे तक बालकांड अयोध्या कांड एक साथ पूरा। समझते हो? सुबह से जब गायत्री अनुष्ठान मिला, 108 मुट्ठा कुसा की यहाँ, कुसा की 35, ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था, मूंज की मेखला, और खड़े होकर गायत्री, दोनों किडनी फेल है। कर्मों का भोग अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये भजन होता है, साधना होती जड़ मिटाने के लिए। अब अगला जन्म नहीं होगा, अनंत जन्मों का हिसाब किताब बराबर। अब जा रहे हैं श्री जी के पास, श्री जी के पास जाना है। रात दिन निरंतर भजन करो, उसका फल मांगो कि हमें भगवत साक्षात्कार हो जाए, तब दुख की जड़ नष्ट हो जाएगी। दुख की जड़ है आवागमन, दुख की जड़ है अविद्या, दुख की जड़ है शरीराभिमान, इसका नाश हो जाए। हमारे पास कोई औषधि नहीं है भाई, तुम्हारे चुट्ट पुट्ट वाली औषधि नहीं, सीधे औषधि है। जड़ से वृक्ष को उखाड़ के फेंक दो, इस संसार वृक्ष को, तुम्हें कभी दुख स्वप्न में नहीं आएगा। तुम्हारे शरीर में इस जन्म में दुख आएगा, लेकिन तुम ऊपर उठ जाओगे, दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। इसकी दवा है कोई? तुम लोगों को बहुत ड्रामे पर और नौटंकी नाटक पर विश्वास है कि वो कलावा बांध दे, वो जंतुर बांध दे, वो छूछा कर दे। करे आके छूछा है त्रिभुवन में कोई? आओ, हमारे प्रियालाल से बढ़कर हो तुम, जिनकी हम शरण में हैं, उन्होंने विधान किया है, तो तुम विधान मिटा दोगे? आओ, बोलो छू जाओ, किडनी चेक करवाओ, डायलिसिस खत्म। हाँ, बढ़िया है, करो, आओ भाई। हमारी प्रार्थना है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तैयार हो जाओ अपने पाप कर्म को भोगने के लिए। तो बोले तुम फिर भजन किस बात का करवाते हो? तुम्हारे को आग लगेगी लेकिन छुएगी नहीं, आग चंदन से भी शीतल हो जाएगी, इसके लिए भजन करवा रहे हैं। इसके लिए नहीं करवा रहे कि तुम्हारे आग ही नहीं लगेगी। तुमने आग लगाई है तो तुम्हारे आग तो लगेगी, पर अब तुम्हें हम ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाएंगे कि आंच नहीं लगेगी। ये वादा है कि दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा, पर आएगा नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था और सिद्ध माता काली से बात करते थे, संपूर्ण शक्तियां उनके चरणों में लौटती थी, सिद्धियां। कौन कौन से हम तुम्हें सिद्ध महापुरुष की बात बताएं? इसलिए धोखे में ना रहना कि किसी संत के पास जाएंगे, वो छू कर देगा, वो जंतुर बांध देगा, वो आशीर्वाद दे देगा। यही आशीर्वाद है, खूब नाम जप करो और इस जन्म के बाद अगला जन्म ना हो, ऐसे आचरण कर लो, ऐसी भक्ति कर लो कि तुम्हारे शरीर में दुख आवे तुम ऊपर उठ जाओ, तुम्हें छू ना पावे। तुम्हें सच्चाई की बात बता रहे हैं। बात हम तुम्हें खोल खोल के इसलिए बता रहे कि आप इस रहस्य को समझो। झूठ, तमाशा, नौटंकी, नाटक में मत फंसो। आज केवल आप ये दान कर दो तो तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। आओ हमारे पास, बोलो कौन सा दान करें, मिटाओ दुख हमारा। अगर दान से मिटता है तो तुम वस्तुओं के दान की बात करते हो। जीवन दान है। हम इसीलिए धज्जियां नाटक की उड़ाते हैं, इसीलिए पाखंड की धज्जियां उड़ाते हैं, क्योंकि पूरा जीवन उसी में चले है। बोले तुम मिटा लेते अपना, तुम्हारा भजन था इसका, तो इसके मिटाने के लिए भजन नहीं था, जिसके मिटाने के लिए भजन था वो मिट चुका है, और उसी के बल से हम गर्जना कर रहे हैं। ये बनी है एक साइड में, कोई इनसे फर्क नहीं।
वही हम सिखाना चाहते हैं, वही पवाना चाहते हैं कि वही पालो जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। सदा सदा के लिए आनंद में निमग्न हो जाओगे, कोई दुख नहीं रहेगा। इसलिए प्यारे, प्रमाद मत करो, इधर उधर मत भटको, खान पान में मत फंसो, भोग विलासिता में मत फंसो। प्रियालाल के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करते हुए भगवत प्राप्ति कर लो। यही जीवन का सार है, यही महामहिमा है। नहीं न जाने कितने भगवान के अवतार हो गए, आचार्यों के अवतार हो गए, हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई, हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई। आज भी कितने भगवत प्राप्त महात्मा, हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई। तो हमको भजन करना पड़ेगा, हमको अपने आचरण सुधारने पड़ेंगे, हमको भगवत चिंतन के द्वारा अपना दुख मिटाना पड़ेगा। किसी के आशीर्वाद से लौकिक भोग मिल सकते हैं, भगवान नहीं। ध्यान रखना, भगवान के लिए स्वयं भजन करना पड़ेगा। शास्त्र के मनन करके संतों की महत्ता की बात, आप सत्संग के सार बात आप सुन लीजिए। आपको अपने कल्याण के लिए खुद भजन करना होगा। भजन करके ऐसी स्थिति प्राप्त होनी कि हमें कोई मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि ये प्राप्त ना हो। मान मिला हर्षित हो गए, अपमान मिला रो दिए, प्रशंसा मिली छाती चौड़ी कर दी, निंदा की ऐसे, ये कोई साधु था, ये कोई साधक है? सत्य मार्ग बहुत प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि माया प्रकाश अपना करती है, वो ढका रहता है। गुरुजनों के वचनों से प्रकाशित होता है। शास्त्र और गुरुजनों के वचनों की अभी कृपा मिल रही, अपना काम बना लो, दुख सुख सहते हुए भगवत प्राप्ति कर लो। खूब भजन करो, खूब भजन, निरंतर नाम जप करो। ये गाल चिकनाने से कुछ नहीं होगा। ये नरक है, नरक, नरक है, नरक, भौम नरक में ये नरक कीड़ा है, कुछ नहीं है शरीर। प्रार्थना करते, हम प्रवचन नहीं कर रहे, हृदय की बात कर रहे। भौम नरक में ये कीड़ा है, नरक का।